हमारा जो अगला वीडियो होगा उसमें हम एक नया टॉपिक देखेंगे इसी चैप्टर के बारे में, और जो हमारा नया टॉपिक होगा वो ये रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। तो चलिए, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको पता है, हमने क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर नंबर 8 शुरू करा था, जिस चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। उस चैप्टर में हमने अभी तक के इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था, साथ में हमने पाइथागोरस थ्योरम के बारे में देखा था, ट्राइंगल की कैटेगरी राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में देखा था, और लास्ट वीडियो में हमने एक टॉपिक शुरू करा था जिसका नाम था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हमने समझा था, उसके कुछ क्वेश्चन करे थे, और आज भी हम उसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ 4 से 5 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। थैंक यू। तो ये आज का हमने पहला क्वेश्चन लिख लिया है, तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, इफ cos थीटा इक्वल्स टू 8/17 फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो जैसे कि हमको पता है कि हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो टोटल 6 हैं। उसमें जो है जैसे कि क्या क्या थे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, फिर इनके रेसिप्रोकल आ जाएंगे। ये आपका आ जाएगा कॉसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा, इसको सेक थीटा बोलते हैं, और एक कॉट थीटा आ जाएगा। हमने एक ट्रिक देखी थी जिसमें हम पता करते हैं, जैसे क्या थी वो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, जिसमें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज जो था वो हमारा साइन थीटा था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज जो था वो हमारा कॉस थीटा था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस वो जो था वो हमारा टैन थीटा था, और जब इसके रेसिप्रोकल करेंगे तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर जो है वो हमें हमारा मिल जाएगा कॉसेक थीटा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हमें सीकेंट थीटा मिलेगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हमें कॉट थीटा मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास कॉस अपॉन थीटा है, मींस ये जो है कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हमारे पास दिया गया है। हमें यहाँ पे एक परपेंडिकुलर चाहिए, मींस उसके लिए हमें एक पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा, और उससे हम थर्ड साइड को फाइंड आउट करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम बोलती है कि जो हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो इक्वल टू है बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के बराबर। अब जो हमारे पास गिवन है चीजें वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 17 का जो वैल्यू दी गई है वो हमारे पास, सॉरी हाइपोटेन्यूज जो है 17 है, तो 17 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस। बेस हमारे पास 8 है, मींस हम कर देंगे 8 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हमें इसके स्क्वायर पता होने चाहिए। तो 8 का आ जाएगा 64, और इसका आ जाएगा 15 का स्क्वायर होता है 225, 16 का होता है 256, एंड 17 का होता है 289, और यहाँ पे आ जाएगा p का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में 64 को यहाँ लेकर जाएंगे तो ये बन जाएगा माइनस में 9 माइनस से 4 आपके 5, 8 में से 6 2, और ये आ जाएगा 225। तो हमारे पास यहाँ आ गया पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 225। और जब हम p की वैल्यू निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ रूट ले लेंगे। 225 जो है वो 15 का स्क्वायर होता है, और इस स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो यहाँ पे हमारे पास p की वैल्यू आ गई है 15। अब हम इनका यूज करके बाकी की रेशियोज को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए कर लेते हैं। साइन अपॉन थीटा जो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर इज 15, हाइपोटेन्यूज जो है वो है गिवन दैट इज 17, तो ये आ गया हमारे पास। इसके बाद कॉस थीटा ऑलरेडी गिवन था, दैट इज 8/17, टैन थीटा वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हमने निकाला यहाँ से 15, बेस हमारे पास 8 है, ये आ गया। अब बाकी की जो 3 है इनका रेसिप्रोकल कर देंगे तो आ जाएगा, साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसिकेंट, तो कॉसेक थीटा जो है यहाँ से निकल के आएगा 17/15, कॉस का होगा सीकेंट, तो सीकेंट थीटा आ जाएगा 17/8, और टैन का हो जाएगा कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 8/15। तो ये हमारे पास इस तरीके से बाकी की जो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थी वो हमने फाइंड आउट कर दी है। साइन थीटा दिस, कॉस दिस, टैन कॉसिकेंट 17/15, सीकेंट थीटा 17/8, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 8/15।
आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ जी, सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ cosec a इज इक्वल्स टू 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन tan a प्लस sin a प्लस sin a अपॉन 1 प्लस cos a। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे हमारे पास जो गिवन है वो यूज करेंगे। तो cosec a इज इक्वल्स टू 2, cos का मतलब होता है साइन का रेसिप्रोकल मींस हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज जो है वो ऑलरेडी कितना दिया गया है, 2। मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें हमें क्वेश्चन में देखा हुआ tan a जो हमें यहाँ पे ए एंगल जो है वो फाइंड आउट करना है। तो इस चीज को हम एंगल ए बी और सी मान के चलते हैं, और जो चीज हमने फाइंड आउट करनी होती है उस वाली साइड को हम बेस मानकर चलते हैं। तो यहाँ से हमने बेस जो है वो फाइंड आउट करना है। परपेंडिकुलर ये दिया गया और ये 2 है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज जो कॉसेक जो है वो होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर 2 अपॉन 1 मींस हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर। अगला हमें बेस को फाइंड आउट करना है। तो बेस को फाइंड आउट करने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। फिर हाइपोटेन्यूज जो है वो 2 दी गया, 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस। बेस फाइंड आउट करना है, इसको एज ए बी लिख सकते हैं, ए बी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर गिवन 1 है, 1 का स्क्वायर। नेक्स्ट टाइम में इस तरफ आ जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 2 2 का 4 माइनस 1 इज इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर। 3 इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर। रूट ले लेंगे दोनों तरफ, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ए बी इक्वल्स टू √3। थर्ड साइड जो हमारी यहाँ पे √3 आ चुकी है। अब हम इन तीनों साइड्स का यूज करते हुए इस वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। इस चीज को दोबारा लिख सकते हैं एक बार, 1 अपॉन tan a प्लस sin a अपॉन 1 प्लस, इसके बाद फिर cos वैल्यू को डायरेक्ट पुट कर देंगे। जो tan a की वैल्यू है, tan a मींस sin cos tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, 1 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर जो है 1 है और बेस है √3, तो ये बनेगा 1 अपॉन √3। नेक्स्ट स्टेप में साइन ए की वैल्यू जो है यहाँ से निकलेगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर इज 1 और हाइपोटेन्यूज जो है वो यहाँ से 2 है। इसके बाद 1 प्लस कॉस ए होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस जो है √3 है, हाइपोटेन्यूज जो है 2 है। अब हम इसको नेक्स्ट स्टेप में इस रूट, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, √3 प्लस ये आ जाएगा 1 अपॉन 2, और इसको जब सॉल्व करेंगे सिर्फ डिनोमिनेटर वाले पार्ट को, 2 बन जा 2 प्लस √3 अपॉन 2। इसका डिनोमिनेटर ये है और इसका डिनोमिनेटर ये है। नेक्स्ट टाइम में इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, √3 प्लस 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 2 प्लस √3। रेसिप्रोकल करेंगे तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट, और इसके बाद ये आएगा √3 प्लस इस तरफ जो बचा है वो सिर्फ ये बचा है 1 अपॉन 2 प्लस √3। अब डिनोमिनेटर में ये रूट वाला पार्ट है, तो इसको या तो हम रैशनलाइज करेंगे, तो नेक्स्ट टाइम में ही ये कुछ इसका नेगेटिव साइन 2 माइनस √3 अपॉन 2 माइनस √3। इसके बाद ये आएगा √3 प्लस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, और ऊपर आ जाएगा 2 माइनस √3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो नेक्स्ट स्टेप में ये आ जाएगा √3 प्लस 2 माइनस √3 अपॉन 2 2 ज़ा 4 माइनस √3 से रूट से स्क्वायर, तो यहाँ बचेगा 3, और इसके बाद 4 माइनस 3 1, और ऊपर बचा सिर्फ √3 प्लस 2 माइनस √3, प्लस का √3 माइनस का √3 कैंसिल, आपके पास आंसर आ जाएगा इक्वल्स टू 2। तो ये था इस तरीके से क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। एक बार मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ। वैल्यूज फाइंड आउट करी थी, 3 वैल्यूज आ गई थी, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज। इन वैल्यूज का यूज़ किया इस वैल्यू में। tan a जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan a की वैल्यू मैंने यहाँ डाल दी 1/√3। फिर sin a जो होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज 1/2 आ जाएगी वैल्यू। फिर cos a बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस हमारे पास √3
हाइपोटेन्यूज 2, तो √3/2। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इसको जो है नेक्स्ट स्टेप में आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ओके, इसके बाद इसको सॉल्व किया, 1/2 को एज इट इज रहने दिया और यहाँ पे मैंने डिनोमिनेटर वाले पार्ट में इसका एलसीएम लिया, तो ये आ गया 2 1 2 प्लस √3/2। इसके बाद ये वाला जो पोर्शन था इस तरीके से, और ये इसमें क्या किया, इसको डिवाइड किया बेसिकली, तो डिवाइड में ये रेसिप्रोकल हो जाना था, तो ये इस तरीके से आना था, फिर 2 से 2 कैंसिल और ये हमारे पास ये बच गया। इसके बाद ये फिर डिनोमिनेटर वाले पार्ट में ये √3 है, तो इसको हम रैशनलाइज करेंगे ताकि डिनोमिनेटर वाले पार्ट से रूट जो है यहाँ से खत्म हो जाए। तो रैशनलाइज करने के लिए जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में पार्ट होता है उसको हम 2 टाइम लिखते हैं, मीन्स मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमिनेटर से भी डिनोमिनेटर से भी, साइन को हम चेंज कर देते हैं, तो प्लस का जगह यहाँ पे माइनस हो जाएगा। फिर इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये फॉर्मूला बन गया a+b इंटू a-b। फॉर्मूला होता है a+b इंटू a-b इक्वल्स टू a² - b²। तो मैंने इसके बाद अप्लाई कर दिया, फिर इसको सिंपल आउट कर लिया, फिर यहाँ से जो 4 - 3 1, यहाँ से तो डिनोमिनेटर 1 हो गया, फिर √3 से -√3 कैंसिल और ये 2 आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक। लेट्स डू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन इज इफ secant अल्फा इज इक्वल्स टू 5/4, इवेल्युएट 1 - tan अल्फा अपॉन 1 + tan अल्फा। तो जैसे कि आपको पता है secant जो है वो cos का रेसिप्रोकल है, तो जैसे बेस cos का होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसका उल्टा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो ये वाला जो है आपका हाइपोटेन्यूज है, तो ये है 5 और नीचे वाला बेस है, तो जो हमने एंगल फाइंड आउट करना था उसके हिसाब से ये हमारा बेस हो जाएगा। तो बेस कितना दिया गया 4 और ये हो जाएगी साइड परपेंडिकुलर साइड। तो मीन्स हमें पी फाइंड आउट करना है, तो जल्दी से हम कर लेते हैं। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज जो है वो हमें दी गई है 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस कितना है 4 का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर 25। इसको इसी स्टेप में इस तरफ लेके आऊंगा, 4 4 16, यहाँ के ये -16 इक्वल्स टू पी का स्क्वायर, तो 25 में से तो ये रह जाएंगे आपके पास 9 इक्वल्स टू पी स्क्वायर, और पी की वैल्यू यहाँ से आपके पास आ जाएगी इक्वल्स टू 3। तो हमारे पास जो थर्ड साइड है यहाँ पे परपेंडिकुलर आ गई है 3। अब हम जल्दी से वैल्यू को पुट कर लेंगे। tan अल्फा मीन्स साइन cos tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 1 माइनस परपेंडिकुलर अपॉन बेस है 4 अपॉन 1 + tan अल्फा मीन्स यही आएगा 3/4। जल्दी से हम सॉल्व करेंगे, 4 बन जा 4 - 3/4, नीचे भी 4 बन जा 4 + 3/4। नेक्स्ट स्टेप में 4 - 3 1/4, और ये 4 जो है रेसिप्रोकल होके 4 न्यूमरेटर में आएगा, और ये 4 + 3 = 7। अभी आ गया है 4/28, 4 7 जा 28 मीन्स 1/7। तो यहाँ पे हमारे पास इवेल्युएट करके जो वैल्यू आई है वो आई है 1/7। सो दिस इज द, तो ये था कुछ आज का सेशन। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा है। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो काइंडली इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो जो हमारा जो अगला वीडियो होगा उसमें हम एक नया टॉपिक देखेंगे इसी चैप्टर के बारे में, और जो हमारा नया टॉपिक होगा वो ये रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। तो चलिए तब तक के लिए हम आज की सेशन को एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।